भारत के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी ने इटाली के प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी को मेलोडी चॉकलेट गिफ्ट किया है। ये है अभी इंडिया का चर्चे का विषय। लेकिन इसके बीच में पीछे ही हमको देखने को मिल रहा है कि तेल का जो प्राइस है वो थोड़ा सा चल रहा है। इसके साथ गैस का भी प्राइस चल रहा है, तो ये भी एक चर्चे का विषय है। उधर जो मिडिल ईस्ट में टेंशन जारी था, उस टेंशन की वजह अभी क्या पीस टॉक फाइनलाइजेशन होने वाला है, ये भी चर्चे का विषय है। क्योंकि अमेरिका और ईरान का जो अभी पीस टॉक का चर्चा हो रहा है, वो शायद लग रहा है कि ये हल हो सकता है, शायद। ठीक है, ये बिगड़ भी सकता है क्योंकि ट्रम्प चाचा को भरोसा नहीं है। तो अभी इन सिचुएशन में जहां पर सब जगह जो है, सब वे जो है, सब वे में पॉजिटिव न्यूज, नेगेटिव न्यूज, मार्केट में मिक्स्ड रिएक्शन बहुत है। और इसके बीच में, ये सब न्यूज के बीच में फंसा है बेचारा सा मार्केट। अब मार्केट कभी गैप डाउन होके कवर अप हो रहा है, कभी गैप अप होके फिर नीचे आ रहा है, तो मार्केट भी परेशान है कि जाए तो जाए कहां। तो आज सेंसेक्स का एक्सपायरी हो चुका है। हम देखेंगे कि मार्केट ने आज कैसा रिएक्शन दिया है, और कल हमने क्या बताया था वो भी देखेंगे। और कल फ्राइडे को मार्केट का आखिरी दिन है इस हफ्ते का। उसके बाद हम लोग आएंगे नेक्स्ट हफ्ता, जो कि मंथली एक्सपायरी का वीक होगा। तो ये फ्राइडे बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर कुछ न्यूज आ गया तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, नहीं तो बेचारा क्या, जैसे चल रहा था वैसे ही चलेगा। हमारा प्लान क्या होगा, क्योंकि ट्रेडर्स अभी बहुत परेशान है, क्योंकि मार्केट मतलब जहां से ऊपर जा रहा है वही आके खत्म हो रहा है, जहां से नीचे जा रहा है वही आके खत्म हो रहा है। तो ट्रेडर्स लोग अभी परेशान है कि भाई लॉन्ग करे या शॉर्ट करे। तो इसी चक्कर में हमको क्या कल के लिए करना है, क्या पोजिशनल बेसिस में करना है, ये सब कुछ चीज लेके आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्योंकि कल है 22 में, और ये 22 में बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है। तो चलते हैं अभी चार्ट में, निफ्टी के चार्ट में। लेकिन उसके पहले ट्रेड स्टार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। तो चलते हैं डायरेक्टली निफ्टी 50 के चार्ट पर। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं डेली टाइम फ्रेम निफ्टी 50 के चार्ट पे। और आप देख सकते हैं, जो कल मैं बता रहा था कि जो क्लोजिंग है, लास्ट 6 दिन का क्लोजिंग आप देखो, 1 2 3 4 5 6, जहां पर भी मार्केट जाए यही रेंज पे आके मार्केट खत्म हो रहा है। तो मैं आज उस रेंज को फिर से ड्रॉ करूंगा कि कौन सा वो रेंज है जहां पर मार्केट, जहां से मार्केट निकल तो रहा है लेकिन आके वही अटक जा रहा है। तो वो रेंज है आ, ये, और हम इसको मार्क कर लेते हैं। हाँ, दिस इज द रेंज। ये जो येलो कलर का जोन है, यही रेंज है जहां से मार्केट शुरू हो रहा है। और मार्केट देखो, एक दिन मार्केट गया इस साइड में, एक दिन मार्केट गया उस साइड में। इधर जो लिक्विडिटी था, आज उसने उसको मार्केट ने स्वीप करके, आप देख सकते हो, फिर मार्केट नीचे आ गया। हम लोग थोड़ा सा छोटा छोटा टाइम फ्रेम में देखेंगे, ठीक है। छोटा टाइम फ्रेम में देखेंगे 15 मिनट्स। तो मार्केट ने आज क्या किया देखो। मार्केट ने क्या, कहां पर ओपनिंग दिया, मार्केट ने बिल्कुल यह ओपनिंग दिया, थोड़ा सा ऊपर गया। इधर जो लिक्विडिटी था, इस लिक्विडिटी को मार्केट स्वीप किया, उसके बाद सीधा नीचे आने लगा, और जाके लास्ट में मार्केट ने कंसोलिडेशन कर दिया। ठीक है, अब कल क्या हो सकता है, और ये जो जोन है, डेंजर जोन, ठीक है, जिसको बोलते हैं एक क्लॉस्ट्रोफोबिक जोन हो गया है। ये जोन पे आप करे तो करे क्या, जो जोन है 23,718 से 23,731, नहीं नहीं नहीं, मुझे लगता है थोड़ा सा गलती मैंने कर दिया है। एक बार मैं उस चीज को देख लेता हूं, ठीक है। हाँ, मैंने थोड़ा सा गलती कर दिया है, ये ओपनिंग को मैं क्लोजिंग, इसलिए मैं सोच रहा था कि इतना रेंज तो था नहीं। ठीक है, अब देखो रेंज है ये, ठीक है, मैं अभी दिखाता हूं आपको। देखो, रेंज है 23,618 से 23,689। ये है रेंज, जिस रेंज के बाहर मार्केट जाने की कोशिश बहुत बार कर रहा है, लेकिन आके एंड ऑफ द डे, जो बोलते हैं ना, घर का लड़का घर पे ही आके सो रहा है, वही चीज हो रहा है। लेकिन चाहिए क्या, ट्रेडर्स को चाहिए या तो मार्केट नीचे जाए या तो भाई ऊपर जाओ। कहीं पर भी जाओ तो सही, आके क्यों फिर सो रहे हो अपने घर पे ही। ठीक है, ये है मार्केट का कंडीशन। अब इस कंडीशन में हम कल का प्लानिंग करेंगे। अब कल का प्लानिंग करने से पहले हमको एक चीज देखना होगा कि 23,600 टू 23,700, इस जोन में हम कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। दिस इज फॉर श्योर, ठीक है, कोई भी ट्रेड हम नहीं लेंगे।
अब हम क्या देखेंगे, अब हमको एक चीज देखना होगा कि लार्ज टाइम फ्रेम में चल क्या रहा है। तो मैं पहले मंथली टाइम फ्रेम में जाऊंगा और मैं देखूंगा मंथली टाइम फ्रेम में हो क्या रहा है। ठीक है, अब देखो, ये था अप्रैल का, सॉरी मार्च का। ठीक है, ये है मार्च का, ये है अप्रैल का। और अभी जो मार्केट चल रहा है वो अप्रैल का जो कैंडलस्टिक है उसके बीच में चल रहा है। इसलिए ये इधर शक्ति तैयार हो रहा है। जितना इनसाइड बार होता है, जितना दिन से इनसाइड बार रहता है, उतना दिन से मार्केट में एक ऊर्जा तैयार होता है, एक शक्ति तैयार होता है कि जब फटेगा, कहीं फटेगा, मतलब ऊपर भी फट सकता है, नीचे भी फट सकता है, तो मार्केट बहुत दूर जा सकता है, वो नीचे भी हो सकता है। ठीक है, तो अभी हमारा एक्चुअल में कोई ट्रेड टेक्निकली बनता नहीं है कुछ लेवल्स के आसपास, मतलब आइदर तो ये लेवल्स के ऊपर जाए, ये ग्रीन कैंडल का जो लेवल है इसके ऊपर जाए, या इसके नीचे, लेकिन ये दोनों ही जोन बहुत ऊपर है। अब जो इंट्राडे ट्रेडर्स है उसको मैं बोलूंगा कि इस टोटल जोन में आप ट्रेड ना करो, तो वो भी पागल हो जाएंगे कि भाई ये क्या बोल रहा है कि इतना बड़ा जोन में ट्रेड ही ना करे। तो मैं बिल्कुल वो नहीं बोल रहा हूं, लेकिन एक चीज समझ में रखना कि मार्केट अभी इनसाइड बार है। अब इनसाइड बार में क्या होता है, ऑप्शन बायर्स के लिए दिस इज अ लॉस मेकिंग जोन। ठीक है, ऑप्शन बायर्स के लिए ये लॉस का होने का चांसेस ज्यादा है, लेकिन हाँ, जो एक्सपीरियंस्ड है वो अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन जो बिगिनर है वो समझ ही नहीं पाता है कि करे तो करे क्या। वो मान लो कुछ इस तरह का सिस्टम देके, सेटअप देके ऊपर जा रहा है, उधर से ही मार्केट ने रिवर्स मार लिया, तो बहुत सारा चीज होता है। तो अभी हम थोड़ा एक बार देख लेंगे कि वीकली टाइम फ्रेम में क्या चल रहा है। ठीक है, अब देखो वीकली टाइम फ्रेम को थोड़ा बड़ा करते हैं। अब देखो वीकली टाइम फ्रेम में हम अभी जो सिचुएशन में है, पूरा हफ्ता हो चुका है कि हम लोग पिछले वीक के ही अंदर है। मतलब ये भी वीकली टाइम फ्रेम में भी हमको क्या देखने को मिला, एक इनसाइड बार। ठीक है, अब इनसाइड बार तो देखने को मिल गया है, लेकिन एक चीज हमको देखने को ये भी है कि लास्ट वीक जहां पर मार्केट ने क्लोजिंग दिया, आज भी मार्केट ने एकदम वही क्लोजिंग दिया। तो अब सच में इस वीक का जो कैंडल तैयार हो रहा है, इधर आप ट्रेड ले तो कहां पर ले, ये बहुत दिक्कत वाला सिचुएशन इधर अभी है। ठीक है, ये चीज आपको समझना होगा। तो चलो अभी प्लान करते हैं कि अब हम करेंगे क्या, क्योंकि इस हालत में आप जहां पर भी ऑप्शन बाइंग, देखो ऑप्शन सेलिंग के लिए कल मैंने बता दिया कि क्या करना है। आप जहां पर ये हाई है और ये लो है, स्विंग हाई स्विंग लो के ऊपर का और इसका नीचे का पुट सेल, और जो है इसका कॉल सेल करके रख दो। ठीक है, तो ये आप कर दोगे तो आपके लिए प्रॉफिटेबल है, लेकिन सेलिंग में पैसा ज्यादा लगता है, तो ऑप्शन बायर्स करे तो करे क्या। ठीक है, तो मैं एक चीज बता रहा हूं, वो थोड़ा सा ध्यान से सुनो। ठीक है, वो ये है कि मार्केट ने निफ्टी में अभी तक जो ये गैप है, इस गैप को फिल नहीं किया, और मुझे जो लगता है कि मार्केट ने इधर का जो लिक्विडिटी है, मैं एक बार लेवल्स को लाता हूं, लेवल्स को लाके आपको समझाता हूं। ठीक है, देखो जो होता है मार्केट लिक्विडिटी लेके चलता है। ठीक है, अब देखो आज मार्केट ने इस लेवल में जो लिक्विडिटी था, थोड़ा बहुत लिक्विडिटी इधर ले लिया है। ठीक है, लिक्विडिटी लेके मार्केट नीचे आने लगा। अब अगर मार्केट इस जोन के ऊपर, ठीक है, फिर से जाएगा और मार्केट कुछ रिवर्स करके फिर इसको तोड़ के कुछ स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल क्लोजिंग दे देगा, तब हमारा ऊपर की बात बनेगा। ठीक है, और अब मार्केट में नीचे हम कहां से जा सकते हैं, देखो इधर हम 4 ट्रेड पॉसिबिलिटीज है, वो 4 ही ट्रेड मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, जो होगा एक ऊपर की लेवल से बाइंग और सेलिंग, और नीचे की लेवल से बाइंग और सेलिंग। ठीक है, तो हम लोग अभी क्या करेंगे, हम लोग जो करेंगे, हम लोग इंट्राडे पोजिशनल ट्रेडिंग अभी मैं बोलूंगा बंद कर दो। अभी के लिए पोजिशनल ट्रेड नहीं है, क्योंकि जो पोजिशनल फिर भी करना चाहते हो, वो ओवरऑल बायस क्या है, ओवरऑल बायस अभी भी मार्केट में नेगेटिव ही है। ठीक है, जो मतलब हो सकता है गैप अप, मैं कल भी बोला था कि मार्केट का सेंटीमेंट अभी नेगेटिव है, क्योंकि बहुत दिन से मैं एक चीज बोल रहा हूं, क्योंकि मार्केट को ऊपर जाना होता तो मार्केट आपको इस जगह में इतना खरीदने का चांस ही नहीं देता, मार्केट को नीचे आना चाहिए। अब अगर नहीं आएगा तो हमारा दूसरा प्लान भी है। तो अब का प्लान क्या है, देखो अभी का प्लान जो होगा, मैं बोलूंगा पहले पुट साइड का प्लानिंग। ओके, पुट साइड में अभी आप कोई भी ट्रेडिंग नहीं लोगे जब तक मार्केट 23,500 के नीचे ब्रेक एंड सस्टेन करेगा एटलीस्ट 30 मिनट्स। ठीक है, 30 मिनट अगर सस्टेन करेगा, या तो फिर गैप डाउन हो जाएगा, ये अलग बात है। ठीक है, सस्टेन करेगा, उसके बाद कोई भी पुल बैक देगा। ठीक है, उस पुल बैक के बाद जो रेड कैंडल आएगा, या फिर कुछ ऐसा स्ट्रक्चरल शिफ्ट होगा, तब हम लोग पुट लेंगे। हमारा डायरेक्ट टारगेट होगा 23,500 के बाद जो टारगेट होगा, ये चीज थोड़ा लिख लो, वो होगा 23,350, और उसके बाद होगा 23,200। ये दो टारगेट होगा। अगर मार्केट इसको भी तोड़ रहा है तो 23,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन सकता है। ठीक है, इसके लेके हम अभी देखेंगे, मतलब यही हमारा अभी का मैक्सिमम
टारगेट होगा, क्योंकि प्रीवियस वीक लो है, मार्केट अभी प्रीवियस वीक लो से लगभग लगभग 300-400 पॉइंट ऊपर है। तो मार्केट अगर कल बहुत बेयरिश बना और मार्केट प्रीवियस वीक लो के नीचे गया तो मार्केट इस गैप को फिल कर सकता है। और दूसरा बात जो है उसके साथ 23,000 जो साइकोलॉजिकल लेवल है उसको एक बार टेस्ट कर सकता है। ठीक है, हो सकता है यही होगा, इसका कोई ये नहीं है। इसलिए मैं बोला 23,500 के नीचे सिर्फ ब्रेक करने पे एंट्री मत करो, सस्टेन करने दो, क्योंकि हर बार क्या हो रहा है, यही जो जोन है यही जोन से मार्केट ऊपर की तरफ भाग रहा है। तो पहले तो सस्टेन करना होगा, ये होगा आपका नीचे का। अब मान लो कहीं से भी कॉल साइड में नीचे से कैसे करोगे, 23,200 या 23,500 या 23,000 जो भी है, ठीक है, ये कोई भी इंपॉर्टेंट सा लेवल से आप कुछ स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल अगर ऐसा कुछ होने देखो, ठीक है, जो कि एक हैमर है, तो इसके बाद आप एक स्कैल्प कर सकते हो कॉल साइड में। ठीक है, लेकिन ये रिस्की है क्योंकि ओवरऑल सेंटीमेंट बेयरिश है, तो आपको ऊपर में थोड़ा सा ऐसे ट्रैप करके फिर मार्केट नीचे भी जा सकता है, जैसे इधर किया। ठीक है, तो ये थोड़ा रिस्की ट्रेड है, लेकिन फिर भी आप इस हैमर शेप के कैंडल के बाद जैसे इधर हुआ था, मैं आपको बड़ा करके दिखाता हूं, जो ट्रेंड लाइन है, ठीक है, अब हो सकता है ये ट्रेंड लाइन को मार्केट तोड़ दे। क्यों तोड़ दे मैं वो भी बता रहा हूं। कुछ इस तरह का कैंडल स्टिक आपका ऊपर में मार्केट को ले जाने के लिए सक्षम बन सकता है, लेकिन एक चीज याद रखो, मैं हमेशा देखा हूं, इसलिए मैंने ये ट्रेंड लाइन मार्क करके रखा हूं कि 3 बार मार्केट क्या होता है, ऑलरेडी हो चुका है, 1 बार, 2 बार और 3 बार ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट ले चुका है। अब आके मार्केट इधर से कुछ इस तरह का दे सकता है और सब इधर आके कॉल बाई करेगा, ये चीज याद रखना। और मार्केट इजीली सबका स्टॉप लॉस हट करते हुए नीचे चलाएगा, क्योंकि इधर जो है एक लिक्विडिटी पूल है। इसलिए मैं बोल रहा हूं, हो सकता है अगर टुमारो कल कुछ इंपॉर्टेंट मूव मार्केट में आएगा तो मार्केट में नीचे का चांस आने का है मोर देन 60%। ठीक है, लेकिन अब 40% के लिए हम लोग प्लान तो जरूर बनाएंगे। ठीक है, 40% प्लान तो हम छोड़ नहीं देंगे। तो बात यह है कि आइदर कॉल साइड का नीचे से जो है वो मैं बताया उसका प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, उसको रिस्की स्कैल्पिंग के लिए रखना। और बायस अगर नीचे जा रहा है तो हम नीचे का बायस ऐसे रखेंगे और हो सकता है मार्केट एक ही झटके में इधर जो स्टॉप लॉस है उसको हंट करेगा, उसके बाद इधर जो स्टॉप लॉस है उसको हंट करेगा और फाइनल जो स्टॉप लॉस है 23,262 के नीचे उसको भी हंट करके मार्केट गैप को फिल कर दे। दिस इज वन प्लान। सेकेंड प्लान इज कॉल साइड का जो प्लान है, कॉल साइड का प्लान हम लोग तब एग्जीक्यूट करेंगे जब मार्केट 23,850 के ऊपर ब्रेक एंड सस्टेन करेगा एटलीस्ट 45 मिनट्स। ठीक है, 30 मिनट्स भी चलेगा, 30 टू 45 मिनट्स आपको सस्टेन देखना होगा। उसके बाद कोई भी पुल बैक मिला, पुल बैक के बाद कुछ ग्रीन कैंडल फॉर्म हो रहा है, तो उधर जो स्विंग लो तैयार होगा उस स्विंग लो तक स्टॉप लॉस लेके आप ऊपर जा सकते हो और ऊपर में आपका टारगेट होगा 24,000। ठीक है, बस यही होगा आपका एक इंट्राडे का टारगेट, इससे ज्यादा कुछ टारगेट नहीं होगा। तो कल हमारा डे बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर न्यूज ड्रिवन मार्केट है तो मार्केट सीधा ऊपर जाने लगेगा, अगर मार्केट में कुछ नेगेटिविटी आया तो मार्केट सीधा नीचे जाएगा। वो हम देखेंगे कि वर्ल्ड मार्केट में चल क्या रहा है अभी और उसके हिसाब से एक बायस बनाएंगे। लेकिन मेरा बायस ओवरऑल इंट्राडे के लिए नहीं बोल रहा हूं, मेरा ओवरऑल जो बायस है, ओवरऑल बायस अभी भी नेगेटिव ही है। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी का लेवल से एक बार चेक कर लेते हैं। बैंक निफ्टी ने क्या किया, बैंक निफ्टी ने प्रीवियस वीक लो के नीचे आज एक बार स्पाइक मारा और मार्केट ने, बैंक निफ्टी भी वही, ये जो जोन है ये जोन के अंदर ही मार्केट क्लोजिंग दे रहा है। तो बैंक निफ्टी के लिए क्या होगा आप देख लो। बैंक निफ्टी में आप कब ट्रेडिंग करोगे, कौन सा लेवल पे ट्रेडिंग करोगे। देखो बैंक निफ्टी अगर प्रीवियस वीक लो के नीचे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 53,000, सेम प्लानिंग इज सेम। पुट साइड में हम लोग क्या करेंगे, पुट साइड में 53,000 के नीचे ब्रेक एंड सस्टेन करेगा तो हम लोग ये मिनिमम 15 टू 30 मिनट्स, ठीक है, बैंक निफ्टी के लिए तो हम लोग 52,716 टारगेट करेंगे, उसके बाद 52,500 और आखिर में 52,000 को टारगेट करेंगे। ये है पुट साइड का। और लाइव मार्केट में मैं जो बोला कि कुछ हैमर शेप का कैंडल बने ग्रीन कलर का, तो आप कॉल साइड के लिए स्कैल्प कर सकते हो, ज्यादा होल्ड मत करना। ठीक है, ये हो सकता है। दूसरा बात है, मतलब ये मत सोचना कि मार्केट नीचे जा रहा है मतलब एक बार ऊपर आएगा ही, आ सकता है, या ऐसा भी हो सकता है नीचे गया उसके बाद आपका प्रीमियम डीके के लिए कंसोलिडेट किया और नीचे उतर गया, तो इधर आपका कॉल साइड में लेके कोई फायदा नहीं होगा, लॉस ही होगा। ठीक है, और कॉल साइड में कब हम लोग देखेंगे, अब कॉल साइड में देखने के लिए आपको इंतजार करना होगा 54,000 के ऊपर मार्केट 30 टू 45 मिनट्स अगर ब्रेक एंड सस्टेन करेगा, मतलब इधर जितना आपका सेल ऑर्डर है उसको खा के फिर ऊपर जाने लगेगा, तब ही आप 54,500
और 55,000 तक अपना टारगेट बनाएंगे। ठीक है, ये होगा आपका टारगेट। ये है बैंक निफ्टी का प्लानिंग, सिंपल। और ऊपर से अगर जाने की कोशिश किया, कोई भी पुल बैक से कुछ स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दिया, आप इधर भी पुट खरीद सकते हो, लेकिन याद रखना कोई भी स्टॉप लॉस स्विंग हाई ही होगा। अगर मार्केट गैप डाउन हुआ तो भूल के भी पुट तभी मत खरीदना या कॉल भी नहीं खरीदना, वेट करना कि मार्केट कुछ गैप डाउन के बाद पुल बैक ले और फिर आके जब लो टूटेगा तब अपना ट्रेड प्लान करना। बेटर है कॉल सेल करना। जिसके पास पैसा नहीं है वो लो टूटने के बाद भी एक ऐसा, मतलब मार्केट मान लो गैप डाउन हुआ, फिर ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर ऊपर जाके मार्केट लो तोड़ने लगा, उसके बाद आप देखना अगर एक पुल बैक फिर से दे रहा है तब जाना, या तो इधर से भी आप जा सकते हो, रिस्की ट्रेड ले सकते हो। जो कैंडल तोड़ रहा है उसके हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगा देना। ठीक है, अब चलते हैं सेंसेक्स में। सेंसेक्स क्या कर रहा है वो चीज एक बार देखेंगे। ठीक है, तो सेंसेक्स ने क्या किया आज, सेम टू सेम कल का दिन जो है सेंसेक्स ने भी लगभग लगभग उधर ही अपना क्लोजिंग दिया है। सेंसेक्स का अभी हम जो देखेंगे वो है कि सेंसेक्स में पुट ट्रेड हम कहां से लेंगे। सेंसेक्स का पुट ट्रेड हम लेंगे, जो पुट ट्रेड होगा, एक सेकेंड, सेम सेम सेंसेक्स का पुट का ट्रेड लिया जाएगा 74,800 के नीचे ब्रेक एंड सस्टेन करेगा तो हम लोग जाएंगे 74,500 एंड 74,000 तक। इसके नीचे मार्केट जा रहा है तो जाएंगे। ठीक है, और ऊपर के लिए हम कौन सा लेवल देखेंगे, मैं तो अभी बोलूंगा ऊपर के लिए आप सेंसेक्स में 75,500 के ऊपर एक स्कैल्प कर सकते हो। ठीक है, 500 के ऊपर ब्रेक एंड सस्टेन करेगा 5 मिनट के लिए, ये सिर्फ स्कैल्पिंग के लिए बता रहा हूं। ठीक है, 76,000 के ऊपर आप ट्रेड बुलिश बनोगे, 75,000 के ऊपर आप 75,700 तक स्कैल्प कर सकते हो। दिस इज ओनली फॉर स्कैल्पिंग। ठीक है, बेरिश ओवरऑल व्यू है, लेकिन बुलिश भी हम लोग नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करेंगे। याद रखेंगे एक चीज, मैं 1 घंटे के चार्ट में दिखाता हूं कि 76,000 का ये जो गैप है, आज मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने सेम टू सेम इधर लिक्विडिटी को मार्केट ने स्वीप किया, लेकिन जो गैप है 76,015 का, ये मार्केट ने अभी तक फिल नहीं किया। तो मार्केट कभी भी ऊपर आ सकता है, इस गैप को फिल करके फिर मार्केट नीचे जा सकता है। दिस इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, होगा या नहीं होगा ये कोई भी नहीं जानता है, लेकिन अगर गैप डाउन हो गया तो गैप डाउन ज्यादा हुआ तो गैप डाउन के बाद एक पुल बैक के बाद जब मार्केट फिर नीचे जाएगा तभी पुट खरीदना। कॉल के बारे में अभी मत सोचना जब तक मार्केट कुछ स्ट्रक्चरल चेंज ना दिखाए। ठीक है, कुछ इस तरह का चेंज जब तक ना दिखाए तब तक कॉल के बारे में मत सोचना। ये था तीनों इंडेक्स का जो एनालिसिस ये रहा। और अभी हम जो थोड़ा सा देखेंगे वो देखेंगे कि वर्ल्ड मार्केट क्या चल रहा है, क्या कर क्या रहा है, वर्ल्ड मार्केट में हो क्या रहा है। ठीक है, यह है इंडियन मार्केट। एक बार देख लेते हैं कि गिफ्ट निफ्टी कहां पर चल रहा है। अच्छा, गिफ्ट निफ्टी में बेयरिशनेस दिखाई दे रहा है, अच्छा खासा बेयरिशनेस हो गया है। अच्छा, उसके बाद सिल्वर में और गोल्ड में भी बिकवाली देखो लालम लाल हो चुका है, पूरा सब जगह में लाल ही लाल, मतलब नेगेटिविटी है मार्केट में। ठीक है, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है गिफ्ट निफ्टी। गिफ्ट निफ्टी अभी तक देखो, अभी 7:45 बजे, ठीक है, 7:45 में ऐसा नेगेटिविटी मार्केट में देखने को मिल रहा है। ओके, क्रिप्टो करेंसी डाउन साइड, यूएसडी आईएनआर दिस इज अ पॉजिटिव आउटलुक, और जो यूके ऑयल है ये भी नेगेटिव है, मतलब जो बायस है, बायस इज नेगेटिव अभी के लिए। ठीक है, अभी के लिए बायस नेगेटिव है। हाँ, ये थोड़ा रिकवरी मोड में चला गया है। मैं एक बार देख लेता हूँ डाउ जोन्स को। हाँ, डाउ जोन्स ने देखो, डाउ जोन्स ने हो सकता है, डाउ जोन्स एक ओपन के बाद नीचे गया था, लेकिन उसके बाद अभी रिकवरी कर चुका है डाउ जोन्स। तो लेट्स सी कि ये रिकवर करके ऊपर जाता है कि नहीं। अगर डाउ जोन्स ऊपर चलने लगा तो हो सकता है ये जो टोटल नेगेटिव सिनेरियो है, इस सिनेरियो में कुछ ना कुछ बदलाव आए। ठीक है, कुछ ना कुछ बदलाव आए, ये नेगेटिव सिनेरियो में कुछ ना कुछ बदलाव आए, ये इधर जो है गिफ्ट निफ्टी इधर भी पॉजिटिविटी आए, ये चीज कल देख लेना। कल ट्रेडिंग करने से पहले एक बार जो मेन जो है गिफ्ट निफ्टी को देख लेना। ठीक है, तो सुबह, और उसके साथ डाउ जोन्स कहां पर क्लोजिंग हुआ इसको देखना, और क्रूड ऑयल की परिस्थिति कहां पर है उसको देखना, और रात में ट्रंप अगर कुछ अनाउंसमेंट कर रहा है तो उसको देखना। और मार्केट में बड़ा गैप अप या गैप डाउन हो रहा है तो मार्केट में वेट करना, थोड़ा पहले जो प्रीमियम्स है उसको न्यूट्रलाइज होने देना, उसके बाद अपना ट्रेड करना। तो कल का दिन आखिरी दिन है इस वीक, मोटा मोटी सबके लिए, ऑप्शन बायर्स के लिए शायद लॉस में ही गया हो। तो कल अपना लॉस, अगर मार्केट में कैंडल्स बड़ा नहीं हो रहा है, मूवमेंट ज्यादा नहीं हो रहा है, तो अपना लॉस बढ़ाना मत, मार्केट में जुड़े रहना। अगर मार्केट मूवमेंट दे रहा है और उस मूवमेंट को आप समझ पा रहे हो तब ट्रेडिंग करना, कोई दिक्कत की बात नहीं। जो लेवल्स बोला उस लेवल्स को ध्यान से देखना। अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो को अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना, फेसबुक में फॉलो करना मत भूलिएगा, यूट्यूब में सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, अभी के लिए चलता हूं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ बहुत जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।